नमस्कार बच्चों। अपनी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रसार कार्यकर्ता के विभिन्न कार्यों के बारे में, और उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता जो होता है उसे मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व का होना चाहिए। वो बहुत सारे तरह के उसके काम होते हैं, उसको बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना पड़ता है। तो इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता के अंदर बहुत सारी विशेषताओं का होना, गुणों का होना ज़रूरी है, ताकि वो सभी लोगों से संपर्क स्थापित करके सभी लोगों के फ़ायदे के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और प्रसार कार्यक्रमों को समुचित रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेरित रह सके या उन सभी को अच्छे तरीके से कर सके। इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता के गुणों में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता या गुण है ग्रामीण परिवेश की जानकारी। हम सभी जानते हैं कि कोई भी प्रसार कार्यकर्ता विशेष रूप से गांवों में ही काम करता है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही प्रसार कार्यक्रम बनाए गए हैं। तो जो भी कार्यकर्ता है उसको जिस स्थान पर काम करना है, जिस वातावरण में काम करना है, उस वातावरण की उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। विशेष रूप से जहाँ पर उसे काम करना है, गांवों में किस तरह की समस्याएं हैं, क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, जिस जगह पर वो काम कर रहा है, जिस स्थान पर या जिस गांव में या जिस समुदाय के बीच में रह कर के उसे काम करना है, उस समुदाय का आर्थिक और सामाजिक स्तर कैसा है, उनकी सोच, उनकी परंपराएं किस प्रकार की हैं, ये सभी जानकारी प्रसार कार्यकर्ता को होनी चाहिए, ताकि उसके अनुसार ही वो लोगों की समस्याओं को समझ सके और उनका निराकरण कर सके। वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, उनके वहाँ किस तरह की रीति रिवाज चलते हैं, महिला शिक्षा की क्या स्थिति है, क्या साक्षरता का स्तर है, ये सभी बातें उसे मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रामीण संस्कृति व समस्याओं की जानकारी। अब क्योंकि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ही है ग्रामीणों की समस्याओं को पहचानना, उनका समाधान करना, ग्रामीणों की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना और उन्हें सहयोग देना कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता को ये मालूम होना चाहिए कि गांवों में किस तरह का कल्चर है, कैसी सभ्यता है, वहाँ के लोगों का पहनावा कैसा है, क्या उनकी भोजन की परंपराएं हैं, कैसी उनकी जीवन शैली है, किस समय उठते हैं, कामों का बंटवारा, चाहे वो घर का हो, घर से बाहर का हो, खेती से संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो, तो इन सभी का बंटवारा किस तरीके से परिवारों में किया जाता है या समाज में किस तरीके से चलता है, कैसे वो अपने त्योहारों को मनाते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों को संपन्न करते हैं, सामाजिक अनुष्ठान कौन कौन से होते हैं, लोगों के सामने आर्थिक, सामाजिक या किसी भी और तरह की जो भी समस्या आती है वो कौन कौन सी समस्याएं हैं। नेक्स्ट गुण जो प्रसार कार्यकर्ता में होना चाहिए वो है विषय का समुचित ज्ञान। अब क्योंकि प्रसार शिक्षण के अंदर बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे घरेलू व्यवस्थापन हो सकता है, खेती, पशुपालन, मुर्गी पालन या स्वरोजगार, कुटीर उद्योग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। साक्षरता भी इसी में सम्मिलित होता है। तो प्रसार कार्यकर्ता को इनसे संबंधित विषयों की बेसिक नॉलेज, मूलभूत जानकारी अवश्य होनी चाहिए, ताकि ठीक है कि वो एक विषय विशेषज्ञ नहीं होगा, किसी भी चीज़ की 100% उसको नॉलेज नहीं होगी, लेकिन मूलभूत जानकारी या पर्याप्त जानकारी उसको होनी चाहिए, ताकि वो लोगों की उस विषय से संबंधित समस्याओं को समझ सके और उससे रिलेटेड कंटेंट या प्रोग्राम्स करवा सके, कंटेंट उपलब्ध करवा सके। कार्यकुशलता। कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से तभी परफॉर्म कर सकता है जब उसके अंदर किसी भी काम को करने का अच्छा कौशल हो, वो किसी भी काम को करने में दक्ष हो या कुशल हो। तो प्रसार कार्यकर्ता के में जब किसी भी काम को, यानी अपने प्रसार कार्य को लेकर अच्छे कौशल होंगे, किस तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाना है या लोगों की समस्याओं को समझने का गुण उसमें होना चाहिए, किस तरीके से किस व्यक्ति से कैसे काम करवाया जाना है, या जो भी प्रसार कार्यक्रम
उसे करवाने हैं, उन कार्यक्रमों को किस प्रकार से किया जाना है, इन सभी के बारे में उसको दक्षता हासिल होनी चाहिए। किसी भी इवेंट को, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी ट्रेनिंग या वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने के सही तरीके उसको आने चाहिए। सही तरीके से, सही विधियों से, सही टेक्निक से काम को करवाना आना चाहिए। नेक्स्ट है नई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा। प्रसार कार्यकर्ता का काम है जो भी नई टेक्निक्स हैं, नया कुछ भी इनोवेशन हो रहा है, नवाचार हो रहे हैं, नई नई विधियां हैं, नई पद्धतियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाना, ग्रामीण जनता तक पहुंचाना, ताकि वो लोग भी उन तरीकों या पद्धतियों या मशीनरी या उपकरणों को अपना करके और अपना आर्थिक स्तर सुधार सकें, अपना जीवन स्तर सुधार सकें। तो जब तक प्रसार कार्यकर्ता में खुद नई जानकारी को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, नया ज्ञान, नई सूचनाएं प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, तब तक वो दूसरे लोगों को कैसे मोटिवेट करेगा, कैसे उनको प्रेरित करेगा कि आप नई चीज़ों को सीखें, उनको समझें और उनको अडॉप्ट करें, कैसे उनको अंगीकार करें या अपने जीवन में उनका उपयोग करें। तो इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा जागरूक रहे, सजग रहे और मोटिवेटेड रहे। नेक्स्ट गुण है प्रगतिशील विचारधारा। प्रसार कार्यकर्ता जब तक खुद प्रोग्रेसिव माइंडेड नहीं होगा, जब तक वो खुद प्रगति के पक्ष में, विकास के पक्ष में नहीं होगा, तब तक वो दूसरे लोगों को विकास की दिशा में बढ़ावा नहीं दे सकता या उनको कोई सहयोग नहीं दे सकता। आज हम जिस स्टेप पर खड़े हैं या जिस स्थिति में हैं, उससे बेहतर अपने जीवन को बनाने के जो भी तरीके हैं, जो भी साधन हैं, जो भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को किस प्रकार से हम अपने जीवन में उपयोग में लाएं, ताकि हम जहाँ भी पिछड़े हुए हैं, चाहे वो अध्ययन का क्षेत्र हो, चाहे वो विचारधाराएं, रूढ़िवादियाँ हों, शिक्षा का क्षेत्र हो, या रोजगार संबंधी अर्थोपार्जन, कमाई से या धन लाभ से संबंधित चीज़ें हों, उन सभी में कैसे हम निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये तरीके और इस तरह की सोच जब तक स्वयं प्रसार कार्यकर्ता में नहीं होगी, तब तक वो अपने विचारों को, अपनी सोच को दूसरों के अंदर नहीं डाल सकता है। क्योंकि अगर वो ग्रामीण लोगों को किसी चीज़ के लिए प्रेरित करता है, या प्रसार कार्यकर्ता के प्रभाव से अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, तो इसका मतलब उसकी सोच ही दूसरे व्यक्ति के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, या वो उनके स्वभाव को, उनकी आदतों को, व्यवहार को बदलने में सक्षम है। और ये काम तभी संपन्न हो सकता है जब वो स्वयं अच्छी विचारधारा का या प्रगतिशील विचारधारा का हो। अगर वो खुद ये सोच रखता है कि नहीं, जो चल रहा है वो ठीक है, या ये परंपराएं जो चल रही हैं वो सही हैं, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, या जैसा जीवन चल रहा है वैसा ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज की ज़रूरत नहीं है, अगर इस तरह की विचारधारा उसके अंदर है, तो फिर वो लोगों को भी प्रेरित नहीं कर सकता अच्छा काम करने के लिए या आगे बढ़ने, तरक्की करने के लिए। साहसी, संयमी तथा कठोर परिश्रमी प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा होना चाहिए। क्यों कि गांव में हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना, उससे संपर्क बनाना, उसकी समस्याओं को जानना, पहचानना, समझना, उसकी आवश्यकताओं का रिकॉर्ड रखना, मेंटली या मैनुअली, जैसे भी, मानसिक या भौतिक रूप से, ये सब काम करने के लिए, और कई बार बहुत सारे गांवों में भी जाना पड़ता है। एक कार्यकर्ता के अंडर में बहुत सारे गांव भी हो सकते हैं जहां पर यातायात के साधन भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसा सब कुछ, इन विषम परिस्थितियों में काम करने के लिए प्रसार कार्यकर्ता को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इधर से उधर कई गांवों में उसको अपने साइकिल से या किसी भी साधन से जाना पड़ सकता है। सुबह से शाम तक लोगों से संपर्क बनाना, उनको समझाना, उनके विचार में परिवर्तन करने के लिए प्रयास करना, उनको नई नई चीज़ें सिखाने के लिए प्रयास करना, इस सब के लिए बहुत परिश्रम की ज़रूरत है। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि
कुछ विशेष लोगों की गुटबाजी या प्रभाव होते हैं गांवों में, जिसकी वजह से वो बाकी लोगों को तरक्की नहीं करने देना चाहते, प्रगति नहीं करने देना चाहते। उन लोगों को का मुकाबला करने के लिए या उन लोगों की सोच या धारणा को बदलने के लिए उसको फाइट नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि डटकर उनके सामने अपनी बातों को तार्किक रूप से रखना होता है। साथ ही अपनी भाषा और अपने व्यवहार पर संयम रखना होता है कि जिससे सामने वाला व्यक्ति अगर उसको कुछ गलत भी कह रहा है तो झगड़ा नहीं बढ़े, किसी तरह की लड़ाई नहीं हो, क्योंकि अगर वो झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा तो फिर गांव में उसकी एंट्री बंद हो जाएगी और वो अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर सकेगा। प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा आत्मविश्वास युक्त होना चाहिए और न्यायप्रिय होना चाहिए। आत्मविश्वास किसी भी काम को करने की या उसमें सफलता पाने की एक बहुत महत्वपूर्ण कुंजी है। जब हम किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं, करना शुरू करते हैं, तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं, या जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। इस तरह का आत्मविश्वास जब प्रसार कार्यकर्ता में होगा तब वो अपने कामों को या प्रसार शिक्षण के, प्रसार कार्यक्रमों के लक्ष्य को अच्छे से पूरा कर सकेगा। साथ ही साथ उसे ये भी समझ में आना चाहिए कि जिस ग्रामीण परिवेश में वो काम कर रहा है, जिन लोगों के बीच में काम कर रहा है, वहाँ किस व्यक्ति या किस परिवार या किस समुदाय या किसी जाति के लोगों के साथ कहीं कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं कोई और व्यक्ति उठा रहा है उनके नाम पर। ऐसे आपने बहुत सारे घोटाले सुने होंगे या गड़बड़ियाँ देखते होंगे आप भी दिन प्रतिदिन, कि बहुत सारे लोग जो बहुत पैसे वाले हैं वो बीपीएल में अपना नाम लिखवा देते हैं। जिन लोगों को वास्तव में सहायता मिलनी चाहिए उन लोगों को सहायता नहीं मिल पाती, बल्कि दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा ले जाते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तो वास्तव में जो शोषित और वंचित वर्ग है वो अपने लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के फायदे उठाने से भी वंचित रह जाता है। वो तबका और विकट स्थिति में जीवन यापन करता है। तो इस सब चीज़ों को दूर करने के लिए प्रसार कार्यकर्ता को सदैव न्यायप्रिय होना चाहिए। उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा हो, कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, तो उसे हमेशा न्याय के या सच्चाई के पक्ष में खड़े होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्तिगत सदाचार या दुराचार की भावना के साथ में किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में। प्रसार कार्यकर्ता को सदैव दूरदर्शी होना चाहिए। वो जो भी कार्यक्रम चलाता है, जिस भी कार्यक्रम की योजना बनाता है, उसे बहुत लंबे समय तक के लिए सोच करके रखना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी इस बात को पढ़ चुके हैं कि प्रसार कार्यक्रमों का प्रभाव या जो भी परिवर्तन लोगों में आने हैं वो रातों रात नहीं हो जाते, एकदम से नहीं हो जाते। उसमें बहुत लंबा समय लगता है, कई बार कई साल लग जाते हैं लोगों की आदतों में, सोच विचार और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए। तो आज कोई कार्यक्रम सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम आज ही के लिए या बहुत जल्दी के लिए कोई टारगेट लेकर चलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को जो भी योजनाएं बनानी है वो इस तरह की बनाए कि आज से 10 साल बाद की परिस्थितियां क्या होंगी, तब इन लोगों की आवश्यकताएं क्या होंगी और उनको पूरा करने के लिए कैसे ये अपनी मदद स्वयं कर सकेंगे। तो बहुत लंबे समय तक की जो दीर्घकालीन योजनाएं हैं उन योजनाओं के आधार पर उसे काम करना चाहिए। पहले वो लॉन्ग टर्म गोल बनाए, उनको पूरा करने के लिए मिड टर्म गोल बनाए, और शॉर्ट टर्म गोल जो इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से पूरे किए जा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं हो कि सिर्फ लंबे समय तक के लिए गोल बनाए हैं या लक्ष्य बनाए हैं या निर्धारित किए हैं तो ग्रामीणों को आज के समय पर अपने कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा जीवन में, तो उन्हें लगेगा कि ये तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए है, वास्तव में हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा। तो ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जो तुरंत प्रभावकारी दिखाई दें, और ऐसी योजनाएं भी हों जो लंबे समय तक लोगों के लिए फायदेमंद हो। प्रसार कार्यकर्ता को
हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है, उसका दायित्व है कि वो ग्रामीण जनता का विकास करे, गांवों का विकास करे, क्योंकि उसका काम, उसको सरकार के द्वारा दी गई जिम्मेदारी यही है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाना। तो अपने दायित्व को पूरा करने के लिए उसे खुद आस्थावान होना चाहिए, उसके मन में पूरा संकल्प हो, उसके मन में पूरे इस तरह के विचार हों कि उसका उद्देश्य, उसके जीवन का उद्देश्य, उसके ड्यूटी का पर्पज़ ही ग्रामीण जनता का विकास करना है, गांव के लोगों का विकास करना है। प्रसार कार्यकर्ता को जो भी नई टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, नए तरीके किसी भी काम को करने के, ताकि जिन तरीकों से समय बच सके, श्रम बच सके, पैसा बच सके और लाभ अधिक हो, आर्थिक लाभ भी अधिक हो, इस तरह की तकनीकों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। उसे ये विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे शोधकर्ता हैं, वो ग्रामीण जनता के लिए जो भी रिसर्चेस कर रहे हैं, जो नई पद्धतियाँ, तरीके काम करने के लिए मशीनरी या उपकरण ला रहे हैं, नए सिंचाई के तरीके हो सकते हैं, नए किस्म के बीज हो सकते हैं, अलग अलग तरह की पशुपालन की तकनीकें हैं, या न्यूट्रिशन से रिलेटेड पोषण संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। तो किसी भी क्षेत्र की कोई भी नॉलेज है, कोई भी ज्ञान है, वो जो नया ज्ञान है वो हमेशा फ़ायदे के लिए है या पुराने ज्ञान से बेहतर है। किसी भी तरीके से वो ग्रामीण जनता को आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाने वाला है, इस बात में उसका स्वयं का विश्वास होना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को साधन संपन्न होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रिसोर्सेज या संसाधनों की बहुत कमी होती है। प्राकृतिक संसाधन तो वहाँ फिर भी प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे आपको, हालांकि सभी जगह पर यह भी संभव नहीं है, जैसे रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है, लेकिन फिर भी शुद्ध हवा, धूप, पानी, अच्छी मिट्टी, ये चीज़ें प्रचुर मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध होती हैं गाँवों में। लेकिन कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, उसकी योजना बनाने, उसके क्रियान्वयन करने के लिए बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत होती है और फंड्स हमेशा कम होते हैं, पैसे हमेशा कम होते हैं। तो उसको ये साधन संपन्न या रिसोर्सफुल होने का मतलब है ये जानकारी हो कि किस काम को किस व्यक्ति को सौंपा जाए, ताकि वो काम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो। जैसे आप अपने घर में देखते हैं कि आपके फैमिली में किसी एक मेंबर को साफ़ सफाई का बहुत शौक है, किसी को मार्केटिंग का बहुत शौक है, किसी को किचन के काम का बहुत शौक है। तो आप जब भी कामों का डिस्ट्रीब्यूशन करें, किसी को काम देते हैं, तो जिसको सफाई का शौक है उसको साफ़ सफाई का काम दें, जिसको किचन में इंटरेस्ट है उसको किचन का काम दें, जिसको मार्केट जाने या घूमने फिरने का शौक है उसको बाज़ार से सामान लाने का काम दें। तो इसी तरीके से प्रसार कार्यकर्ता को भी ये मालूम होना चाहिए कि जो भी उसका टारगेट ग्रुप है या जिस स्थान पर वो काम कर रहा है, वहाँ कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनसे वो अपने कार्यक्रमों में मदद ले सकता है। ये मदद उस व्यक्ति की उपस्थिति से हो सकती है, उसके द्वारा कोई ट्रेनिंग भी दिलवाई जा सकती है, आर्थिक रूप से भी हो सकती है, या स्थान उपलब्ध करवाने की, या लोगों को जो भी ट्रेनिंग में आ रहे हैं या वर्कशॉप में आ रहे हैं उन लोगों के अल्पाहार की व्यवस्था भी हो सकती है, किसी तरह के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की या संसाधनों की व्यवस्था भी हो सकती है। तो ये जानकारी उसको पूरी तरह से होनी चाहिए कि किस व्यक्ति या मशीन या उपकरण की मदद मुझे कहाँ पर लाभकारी हो सकती है। प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज, समुदाय या लोगों के बीच में अपनी अच्छी छवि बनाए रखने के लिए, अपना विश्वास बनाए रखने के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जब हम सच्ची लगन से, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तभी दूसरे व्यक्ति हमारे बातों में भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। तो यही चीज़ प्रसार कार्यकर्ता के साथ है कि अगर वो अपना काम ईमानदारी से करेगा,
तभी लोग उस पर विश्वास करेंगे। इसके साथ साथ उसको सत्यनिष्ठ भी होना चाहिए, यानी वो कभी भी झूठ नहीं बोले। किसी एक व्यक्ति के सामने कुछ बात कह दी, दूसरे के सामने कुछ कह दिया, या जो भी गांव के लोगों के आपसी झगड़े हैं, आपसी व्यवहार है, उसके बीच में वो किसी तरह का निर्णय सुना रहा है या किसी की बात इधर से उधर पहुंचा रहा है, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। उसे हमेशा सच का साथ देना चाहिए, सच्चाई के साथ ही रहना चाहिए। गांव के लोगों की जो भी समस्याएं हैं, ग्रामीण जनता की जो भी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए उसका व्यवहार उन लोगों के प्रति हमेशा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। उसे लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ें समझ में आनी चाहिए कि ये लोगों की समस्या है और वास्तव में वो इस समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इन चीज़ों का निराकरण किया जाना चाहिए। ऐसा उसको समझ में आए तो सभी के साथ अगर उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होगा, अच्छा व्यवहार होगा, तभी लोग उस पर विश्वास करेंगे या उसका सहयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। प्रसार कार्यकर्ता को आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का आकर्षक व्यक्तित्व होता है तो सभी उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। जो भी बातें वो कहता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। व्यक्तित्व के अंदर सिर्फ उसका चेहरा मोहरा नहीं आता, बल्कि उसका जेस्चर पूरा व्यक्तित्व के अंदर आता है। वो किस तरीके से लोगों से मिलता है, कैसे बात करता है, कैसे उनके साथ में मिक्सअप होता है, उनके साथ सामाजिक संबंध बनाता है, उन लोगों के बीच में अपना व्यवहार किस तरह का रखता है, कितनी जानकारी लोगों के बारे में लेता है। ये सभी चीज़ें उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती हैं। लोगों के साथ मिलना, उठना, बैठना, ये सभी चीज़ें उसके व्यक्तित्व का एक पार्ट हैं और ये इस तरह की होनी चाहिए ताकि लोगों को वो अपने बीच का ही एक व्यक्ति नज़र आए। ऐसा नहीं कि बाहर से किसी ने उसे भेज दिया है। तो आकर्षक व्यक्तित्व का होना भी बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इस वीडियो में हम इतने ही गुणों को पढ़ेंगे, शेष गुण नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।